बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसे पुरअसरार खजाने के बारे में बताया जाएगा जो हजारों साल तक जमीन की तारीकियों में दफन रहा। मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स, जो कदीम मिस्र के बादशाहों की आखिरी आरामगाह है, जहां तोतन खामून जैसे बादशाहों ने मौत के बाद की जिंदगी में दाखिल होने का सफर शुरू किया। आज हम आपको लेकर चलेंगे मिस्र के शहर लक्सर की उस पुरअसरार वादी में, जहां तारीख का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त हुआ। और जब तोतन खामून का सोने से भरा यह मकबरा दरियाफ्त हुआ तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपाया गया यह मकबरा 3000 सालों में पहली बार खोला गया, जिसके अंदर लातादाद सोने से बनी चीजें और ममियां मौजूद थीं। तोतन खामून का ये वाहिद मकबरा था जो असल हालत में दरियाफ्त हुआ। सवाल पैदा होता है कि आखिर एहरामों की बजाय फ़राईन मिस्र ने अपनी कब्र पहाड़ों में छुपाने का फैसला क्यों किया। इसका सादा सा जवाब है, दरअसल कदीम मिस्र में एहरामों को बार बार लूट लिया जाता था, इसलिए मिस्र के बादशाहों ने अपनी कब्र को खुफिया वादी में बनाने का फैसला किया। और यूं शुरू हुआ वैली ऑफ द किंग्स का सुनहरी दौर। 4 नवंबर 1922 बरतानवी माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कार्टर, उनकी टीम और उनके माली मुआमिन लॉर्ड कार्निरोन ने पहाड़ में एक सीढ़ी दरियाफ्त की जो जमीन के अंदर उतरती थी। जब उन्होंने छोटे से सुराख से अंदर झांका तो उनकी सांस रुक गई। सामने सोने के ढेर थे। आज की इस वीडियो में किंग टोटन खामोन के मकबरे से मिलने वाले उन आइटम्स का जिक्र किया जाएगा जिससे कदीम मिस्रियों के लाइफस्टाइल का पता चलाया जा सकता है। खंजर। ये कोई मामूली खंजर ना था। ये खंजर जमीन के किसी आम लोहे से नहीं, बल्कि एक शहाब साकिब से निकाले गए लोहे से तैयार किया गया था। बेहतरीन कारीगरी, खूबसूरत सुनहरी दस्ता और एक ब्लेड जो चमक रहा था। गोया ये कहा जाए कि इस खंजर का ओरिजिन हमारी जमीन ही नहीं तो गलत ना होगा। ये खंजर तोतन खामून की शान, इसकी ताकत और इसके सफर आखरत की हिफाजत के लिए इसके साथ दफन किया गया। कुछ खंजर सोने से भी बनाए गए थे और कुछ के दस्ते लकड़ी के थे। टोटन खामून के मकबरे से मिलने वाला डेथ मास्क ज्यादातर खालिस सोने से बना है, जिसका वजन तकरीबन 10 किलोग्राम था। और इसमें मुख्तलिफ किस्म की कीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे लाजवत, क्वार्ट्ज, टर्क्वाइज, कार्नेलियन वगैरह। चेहरा इंतहाई नफासत से बनाया गया। किंग की आंखों में 2 मुख्तलिफ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। आंखों और होंठों में नीले रंग की लकीरें लगाई गई। मास्क में मिस्री बादशाहों का रवायती हेड ड्रेस भी दिखाया गया। मास्क की पेशानी पर कोबरा सांप और गिद्ध की शक्लें बनी हुई हैं, जो फिरौन की बालाई और ज़ीरी मिस्र पर बालादस्ती को जाहिर करती हैं। एक छोटी फाल्स बियर्ड भी मास्क के साथ जुड़ी है, जो फिरौनी रिवायत में बादशाहों की अलामत थी। ये मास्क तोतन खामून की मम्मी के चेहरे पर रखा गया था, ताकि मिस्री अकीदे के मुताबिक अगली जिंदगी में उसे पहचाना जा सके। तोतन खामून के खजाने से मिलने वाली शाही कुर्सियां ना सिर्फ बादशाह की शान शौकत की अलामत थी, बल्कि कदीम मिस्र के फन, मजहब और शाही जिंदगी का मुंह बोलता सबूत भी थी। शाही कुर्सी पर सोने चांदी की पट्टे लगाई गई थी। हाथी दांत और कीमती पत्थरों का भी बहुत खूबसूरती से जड़ाव किया गया। बहुत सी कुर्सियों पर बादशाह तोतन खामून के रोमांटिक या मजहबी मनाजिर बने हुए थे। एक कुर्सी पर बादशाह को तख्त पर बैठा दिखाया गया, जबकि मलका उसे खुशबूदार तेल लगा रही है। कई कुर्सियों के पाए शेर के पंजों की शक्ल में बने हुए थे। 11.6 इंच लंबे ये सैंडल खालिस सोने से बनाए गए थे, जिसके लिए गोल्ड की शीट को इस्तेमाल किया गया। जूतों पर बड़ी नफीस नक्श निगारी की गई थी। कदीम मिस्रियों का मानना था कि मरने के बाद इंसान को कीमती सामान की जरूरत पड़ती है, और ये जूते उसकी मौत के बाद उसे पहनाए गए थे ताकि वो अगली जिंदगी में भी शाही अंदाज से रह सके। टोटन खामोन के मकबरे से हावर्ड कार्टर को मिलने वाले 6 चैरियट्स में से 2 स्टेट चैरियट्स लगते हैं। 2 पहियों वाली ये शाही गाड़ी, जो कि मिस्री आर्ट और इंजीनियरिंग का शाहकार है। ये घोड़ा गाड़ी बनाने के लिए देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें गीला करके मोड़ा गया और जोड़ों को चमड़े की पट्टियों से मजबूत किया गया। चैरियट पर बने हुए अलामती निशानों में कुछ गैर मुल्की कैदी दिखाए गए, जिनका मतलब दुश्मन को जेर करना था। सोलर फाल्कन की भी तस्वीर बनाई गई, जिसके बड़े बड़े पर हैं। लिखा है ये सूरज का खुदा है। डिस्क स्टाइल व्हील और सोने की शुआएं सूरज देवता को जाहिर करती हैं। इनके डिजाइन से पता चलता है कि बादशाह ये 2 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। टोटल खामून की मम्मी को 3 अलग अलग ताबूत में बंद करके रखा गया था, जिनका कुल वजन 1.25 टन है। बैरूनी ताबूत सुर्ख ग्रेनाइट पत्थर से, दरमियानी ताबूत लकड़ी से और अंदरूनी ताबूत 110 किलोग्राम खालिस सोने से बनाया गया था। तीनों पर टोटन का चेहरा बना हुआ था, जिसमें वो फ्लेल और क्रोक को पकड़े हुए देखे जा सकते हैं, जो कि कदीम मिस्री तहजीब में देवता या खुदा की निशानी हुआ करती थी। इजिप्शियन एक जेकाल या जंगली कुत्ते की शक्ल जैसे पुतले को भी अपना देवता मानते थे। टोटन खामून के मकबरे में अनोबिस की एक मूर्ति मिली, जो चमड़े,
लकड़ी और सोने से बनाई गई थी। ये मूर्ति खजाने के कमरे के दरवाजे पर रखी गई थी ताकि वो मकबरे की हिफाजत करे। अनूबस को अंधेरे का रहनुमा भी कहा जाता था, जो मुर्दों को आखिरत की दुनिया में रास्ता दिखाता था। टोटन खामून के मकबरे में 4 अहम कमरे थे, जिनमें से सिर्फ टोटन के मदफून कमरे की दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई थी। एक तस्वीर में टोटन खामून को ओसाइरस यानी मौत के देवता के सामने खड़ा दिखाया गया। क्योंकि टोटन खामून सिर्फ 19 बरस की उम्र में मर गया था, इसलिए उसे ओसाइरस से मिलते दिखाया गया है। एक तस्वीर में अनुबिस, कुत्ते के सर वाला देवता, मम्मी की हिफाजत कर रहा है। एक पेंटिंग में टोटन और अनुबिस गिदड़ की शक्ल वाले देवता और हथौर से मिलता दिखाई देता है, जिसे मोहब्बत और फर्टिलिटी की अलामत समझा जाता है। 6 बैबून और एक बोट की पेंटिंग दिखाई गई, जो कि रीबर्थ की अलामत थी। एक दीवार पर टोटन और इसकी बीवी की पेंटिंग्स लगाई गई थी। टोटन खामोन के मकबरे से 2 बाजे भी मिले, जिनमें एक चांदी और दूसरा तांबे से बनाया गया था। BBC ब्रॉडकास्ट के मुताबिक म्यूजिशियन जेम्स टेपन ने 1939 में इसे बजाया था। बादशाह तोतन खामोन के गले में पहनने के लिए कीमती पत्थरों और सोने से बना एक हार है, जिसके दरमियान में स्का बीटल को भी देखा जा सकता है, जो कि रीबर्थ का सिंबल समझी जाती है। ये हार कदीम मिस्री जेवरात का एक शानदार नमूना है, जो बादशाह की तदफीन के मौका पर पहनाया गया था, जिसका वजन 1.2 किलोग्राम था। लकड़ी से बने इस बॉक्स को हाथीदांत से कवर किया गया था और इस पर जो तस्वीर बनाई गई थी वो बहुत पेचीदा थी। चारों तरफ देवताओं की तस्वीर कंदा की गई थी। बॉक्स के 4 खाने थे, जिनमें मुकद्दस कीमती तेल के बर्तन, हनूत करने वाले औजार, जादू के तावीज वगैरह रखे गए थे। टोटन खामोन के मकबरे से मिलने वाले फूल की शक्ल के इस कप पर एक तहरीर कंदा है, जिसमें टोटन को लाखों साल की जिंदगी की दुआ दी गई है। लोटस की शक्ल का ये कप कीमती पत्थर के एक ही पीस से तराश कर बनाया गया है। कप के नीचे एक सुराख था, जिसका मकसद अभी तक राज है। इस कीमती और नादिर जार के ऊपर एक शेर का मुजस्मा था और नीचे बॉटम में बनाए गए दुश्मनों के मोटिव्स मिस्र के दुश्मनों की शिकस्त को जाहिर करते हैं। ये जार कॉस्मेटिक्स रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे भी कीमती स्टोन के सिंगल पीस से तराश कर बनाया गया है। कदीम मिस्रियों के मकबरों में शैबिट्स रखने का मतलब था कि ये बाद की जिंदगी में काम आएंगे। ये लाइम स्टोन से बनाए गए ऐसे 413 मुजस्मे मिले, जिनका मकसद था कि ये आखिरत की जिंदगी में बादशाह के काम आएंगे। मिस्रियों का अकीदा ये था कि जब ओसाइरस बादशाह से काम कहेगा तो ये मुजस्मे जिंदा होकर जवाब देंगे। लकड़ी और सोने से बनाया गया हसीन बेड, जिसको गाय की शक्ल में बनाया गया, क्योंकि गाय को हैतोर नामी देवता से जोड़ा जाता है और कदीम मिस्र में उसे गॉड ऑफ लव एंड फर्टिलिटी का देवता माना जाता है। टोटन खामोन का ताज, ताज में कोबरा सांप हुक्मरानी की अलामत करते दिखाया गया है, जिस पर 434 छोटे पत्थर जड़े थे। ये ताज टोटन खामोन ने अपनी 8 या 9 साल की उम्र में ताजपोशी के मौके पर पहना था। मकबरे से एक छोटा सा मुजस्मा मिला, जो कि हारपून की मदद से बादशाह के शिकार को जाहिर करता है। यह मुजस्मा सोने से बनाया गया। पेंट की गई लकड़ी से बनी एक कश्ती का मॉडल भी खजाने से मिला, जिसके बादबान भी मौजूद थे। मकबरे से 35 कश्तियां मिली, जो कदीम मिस्री अकायद के मुताबिक आखिरत में बादशाह की मदद के लिए रखी गई थी। कुछ इस्तेमाल की गई थी और कुछ सिर्फ मॉडल्स थे। नासरीन, ये खजाने दरियाफ्त करने के बाद टोटन खामोन के मकबरे को कर्स समझा जाने लगा, क्योंकि मकबरा खोलने के चंद माह बाद ही 22 अफराद की मुख्तलिफ तिब्बी वजूहात की बिना पर डेथ हो गई, तो सहाफ़ियों ने अखबार में इसे फिरौन की लानत का नजरिया मशहूर कर दिया। जब इस पर रिसर्च की गई तो कुछ शवाहिद सामने आए कि बंद मकबरे में 3000 साल तक के बैक्टीरिया महफूज थे, जिन्होंने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मुमकिन है वहां तापकार पत्थरों की वजह से भी फेफड़े मुतासिर हुए हों। लेकिन हावर्ड कार्टर, जिसने मकबरा खोला, वो मकबरा खोलने के बाद 17 साल तक जिंदा रहा। 2023 में की गई जदीद तहकीक ने साबित किया कि मकबरे के अंदर कोई जहरीले मादे न थे। ज्यादातर अमवात इत्तफाकी थी और 18 साल की उम्र में टोटन खामोन की मौत भी एक हादसा थी या कत्ल थी, ना कि किसी लानत का नतीजा।